सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमेशा मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ, बीटेक के बाद एमबीए क्यों और एमबीए की क्या प्रॉस कौन, सब कुछ हम यानी कि डिस्कस करेंगे इस वाले ब्लॉग में। तो आप सभी ये ब्लॉग एंड तक देखें और शायद ये ब्लॉग आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करे इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू ऑप्ट एमबीए आफ्टर बीटेक और एनी अदर कोर्स फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम लाइन। सो और फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि बहुत सारे ब्लॉग देख रहे हो आप लोग, अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स रह रहा है, मगर स्टिल अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक पुश मिलेगा कि हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए। तो या ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि हाँ, बीटेक करा है तो एमटेक के लिए जाना चाहिए। तो जो मेरा पर्सनल है, मैंने भी बीटेक के बाद एमटेक के लिए एंट्रांस, मैंने गेट नहीं दिया था, मगर मैंने जीपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करा था और उसके लिए फिर मेरा एंट्रांस हुआ था। मेरा एंट्रांस क्लियर हो गया था और मेरा जो उसमें रहा था, मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ट्रेड मिला था, क्योंकि मैं वही ऑप्ट करना चाहता था। तो उसके लिए मेरा एमटेक का हुआ था। तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं सीनियर्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। तो वहाँ पे इनके इंटरेक्शन के बाद उनके साथ वहाँ पे लगा मुझे पता कि हाँ, इंटरेक्ट होने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि एमटेक के बाद कौन सी स्ट्रीम लाइन आपके लिए ओपन होगी और आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यानी कि रिस्पांस कुछ हद तक ओके ओके लगा, मतलब जो उनका बताने का तरीका था या जो उन्होंने मुझे बताया, और वो वैसा नहीं था जो उनका एक्सपीरियंस है। उनके भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए थे और यानी कि आप मानोगे नहीं, जैसे मेरा सिविल यानी कि ट्रेड है तो मैं सिविल से था। तो मेरा जो कुछ सीनियर्स थे तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बीटेक एमटेक सिविल में करा और वो आईटी में जॉब कर रहे हैं। तो यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हुआ कि बीटेक एमटेक बंदा एक सिविल में कर रहा है और जॉब आईटी में कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है मतलब उस चीज़ का, इनकी बीटेक फिर सिविल में करना ही क्यों? तो फिर इस बात पे उन्होंने मुझे बोला कि अगर देखो, अगर आप इसी फील्ड में जाओगे तो आपको सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोला उन्होंने। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर आप हिमाचल में रह रहे हो तो कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, काम तो बहुत सारे मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स चले रहते हैं, मगर ये है कि कोई भी ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे। तो फिर इस बात पे उन्होंने मुझे बोला कि अगर देखो, अगर आप इसी फील्ड में जाओगे तो आपको सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोला उन्होंने। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर आप हिमाचल में रह रहे हो तो कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, काम तो बहुत सारे मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स चले रहते हैं, मगर ये है कि कोई भी कंपनी आपको कैंपस में प्लेसमेंट देने के लिए नहीं आएगी, जो कि हमेशा रहता है, क्योंकि हिमाचल में इंडस्ट्री वैसे भी नहीं है। अगर कंपनीज आती भी हैं तो फिर वो आईटी की कंपनीज आती हैं मैक्सिमम। आईटी की कंपनीज आएंगी तो फिर वो आईटी के लिए रिक्रूट करेंगी। तो फिर मुझे वो भी ड्रॉबैक लगा एमटेक का। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि कंफ्यूज्ड हुआ उस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सोचा, मैंने खुद को बैक करा उस चीज़ से। फिर काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने यानी कि डिस्कस करने के बाद, कुछ लोग जो कि एमबीए कर रहे थे, कुछ लोग जो एमबीए कर चुके थे, उनसे डिस्कशन करने के बाद तो उन्होंने बोला कि एमबीए एक बेटर ऑप्शन है और एमबीए के लिए जा सकते हो। फिर मुझे थोड़ा, मैंने यानी कि सर्च करा अपने लेवल पे, जैसे कि आजकल सभी ऑनलाइन साइट्स रहती हैं, उस पर ऑप्शन रहते हैं। तो कैट का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था फ्रेंड्स, यानी कि कैट के लिए ना मैं प्रिपेयर था और उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं था कि एमबीए के लिए एडमिशन कैसे लेना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने रैंकिंग चेक करी कुछ अच्छी साइट्स पे। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि नॉर्थ में मुझे कौन कौन से अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मुझे फिर वहाँ से दो तीन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिले। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा, चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी एक ऑप्शन में, फिर सीजीसी लांड्रा, फिर बहुत सारे ऑप्शंस में थे, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया। सभी का इनका अपना एंट्रेंस रहता है, कुछ कैट के बेसिस पे भी ये एडमिशन्स करवाते हैं। बट स्टिल मेरे मन में थोड़ा सा वो डाउट रह रहा था कि मुझे इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। फिर मुझे एक ऑप्शन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का लगा, जो कि एमिटी तो मीन्स वर्ल्ड वाइड नोन है, उनके कैंपसेस आउट ऑफ इंडिया भी हैं और एमिटी ग्रुप बहुत नोन है। तो फिर मेरा एमिटी के लिए मन हुआ, मगर एमिटी नोएडा के लिए थोड़ा टफ रहता है। मतलब एमिटी नोएडा में ऐसा रहता है कि एमिटी नोएडा के लिए आपको कैट के बेसिस पे और उनका एंट्रेंस रहता है और फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जो कि हर किसी के लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं होता, इवन मेरे लिए भी नहीं था मतलब उस टाइम पे। तो
फिर उन्होंने उस टाइम पे जब मैंने उनके साथ कनेक्ट करा कॉल पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे एडमिशन्स फुल हो चुकी हैं। ये अगस्त जुलाई मिड और एंड के बीच की बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हमारा राजस्थान वाला जयपुर वाला कैंपस है, उसमें कॉल करके इनकी एक बार पूछ लो, अगर वहाँ पे होगा तो फिर वहाँ पे हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि आप हो कहाँ से, आप नॉर्थ साइड से हो, आप शिमला से हो, आप यहाँ पे क्लाइमेट पे कैसे सर्वाइव करोगे एंड और। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि हमारा बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ में है, तो वो आपको सबसे नियर बाय है हिमाचल के, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो। तो फिर अभी भी मतलब एडमिशन का तो लगभग 70-60% डिसाइड हो गया था कि जाना कहाँ है। मगर एक जो घर वालों की तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ, घर वालों के साइड से एक पुश चाहिए होता है कि हाँ तू जा सकता है, कर सकता है, तो वो अभी यानी कि अभी कन्विंसिंग करना अलग बात थी, मतलब वो अभी हुआ नहीं था पेरेंट्स को। तो पहले मैंने उनको एमबीए का बताया कि एमबीए करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो एमबीए करने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स, जो कि ये होता है कि एमबीए तो मेरा मानना ये है कि एमबीए उसी बंदे को करना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख रहा है अपने लिए। अगर आप मींस गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर मैं मेरे यानी कि जो पर्सनल मेरा मानना है, फिर आप एमबीए ना करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। क्योंकि इंडिया में एमबीए अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपका कम से कम, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो 8 से 10 लाख के बीच, या उससे मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका कहीं नहीं गया, उतना लगेगा ही लगेगा। और तो फिर इसी वजह से अगर आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो, या अगर आपने मतलब अपने टाउन से बाहर नहीं जाना है, बड़ी सिटीज़ में नहीं जाना है, तो फिर आप एमबीए ना करो। अगर हाँ, अगर आपका प्लान है कि कल को आप घर से बाहर निकल सकते हो, आप बेंगलोर जा सकते हो, हैदराबाद, जो कि आईटी सिटीज़ हैं सारी, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, तो आप एमबीए करो। अदरवाइज़ एमबीए आपके लिए नहीं है। मतलब एमबीए एक नया प्लेटफॉर्म था मेरे लिए खुद एक नया प्लेटफॉर्म था। आफ्टर बीटेक एमबीए में जाना, एक साइंस बैकग्राउंड से होकर कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना, तो मतलब वो तो बोलने वाली बात है। मतलब एक इंजीनियर के लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, यानी कि थोड़ा सा चेंज आता है। यानी कि पहले आपने जो सब्जेक्ट देखे भी नहीं होंगे वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे कोप अप हो गया उन सभी चीज़ों के साथ, सब कुछ सही रहा। मगर ये था कि एमबीए एक्सपीरियंस बेस्ट है। एमबीए से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे अच्छे से बाहर में, यानी कि क्या मार्केटिंग चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मार्केट्स में नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, क्या हो रहा है बेसिकली। तो एमबीए आपको अवेयर करता है, लाइफ जीने का तरीका सिखाता है, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आप हर एक चीज़ से लर्निंग सीखोगे। तो ये चीज़ है, एमबीए करना बेस्ट ऑप्शन है। मतलब ये है कि बीटेक बीटेक ने मुझे ये था कि बीटेक में मैं अगर 40% यानी कि मैं रेडी था किसी जॉब के लिए, तो एमबीए ने मुझे जो रेस्ट 60% मेरा इनकम्प्लीट सेक्शन था वो कंप्लीट करा और मुझे 100% पैकेज के रूप में रेडी करा। तो एमबीए इम्पॉर्टेंट है, एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप देख रहे हो जॉब के लिए, मगर वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर वो प्रिपेयर आपको गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करना है, या अगर आपको अपने टाउन सिटी से बाहर जॉब नहीं करनी है, तो फिर एमबीए ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप देख रहे हो कि हाँ मुझे बिग सिटीज़ में जाके काम करना है, आईटी सेक्टर में काम करना है, कॉरपोरेट में काम करना है, तो फिर एमबीए बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये, क्योंकि एमबीए भी अब जैसे बीटेक ट्रेंड है कि हाँ बीटेक कर लिया, तो एमबीए भी अब लोगों ने ट्रेंड की तरह शुरू कर दिया कि हाँ जी एमबीए कर रहा है लड़का हमारा, एमबीए कर रहा है। तो वैसे नहीं करना है। एमबीए अगर आप कर रहे हो, या तो आप कैट के लिए प्रिपेयर करो, अपना टाइम लो, अपना कैट अच्छे से करके किसी अच्छे गवर्नमेंट रेप्यूटेड कॉलेज में जाओ। अदरवाइज़ अगर आपका वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा उनका हाई रहता है, मगर ये है कि वहाँ पे आपको एजुकेशन फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, और उस लेवल का आपको वो प्रिपेयर करवाएंगे कि कल को अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो आप उस यानी कि हिसाब से रेडी हो जाओगे कि हाँ उस प्लेसमेंट को आप फेस करके एक अच्छा सा पैकेज वहाँ से ले जा सकते हो। तो ये है कि अगर एमबीए आपने करना भी है तो किसी नॉर्मल यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि आपको पता है हर एक टाउन सिटी में हर जगह कॉलेजेस खुल गए हैं, एमबीए हर जगह हर एक कॉलेज में अब है। जैसे बीटेक का ट्रेंड है वैसे एमबीए का ट्रेंड है, मगर वैसा नहीं करना है, एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है और अच्छा सा प्लेसमेंट पैकेज उठाना है वहाँ से। क्योंकि एमबीए 2 साल का कोर्स है, मगर महंगा भी बहुत है, और बहुत सारी असाइनमेंट्स रहेंगी आपको,